टाकोपीज ओरिजिनल सीन के ऑथर ताइजन 5 ने कुछ ही देर पहले एक न्यू वन शॉट मांगा रिलीज किया है एंड आज हम उसी को कवर करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि नेक्स्ट वीडियो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का होने वाला था एंड ऑनेस्टली मैंने उसका आधा स्क्रिप्ट लिख भी लिया है, पर बाकी का स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे थोड़ा और रिसर्च करना होगा ताकि वीडियो परफेक्ट बने। इस वन शॉट मांगा को पढ़ने से पहले मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई थे एंड ये मांगा वैसा ही निकला। सो गुड। मेरा डिस्कॉर्ड एनिमे कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है एनिमे एंड मांगास रिलेटेड। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कि तुम्हें यह मांगा कैसा लगा। स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि दो एडल्ट्स आर्ग्यू कर रहे होते हैं अपने जॉब को लेके। ये एडल्ट्स हमारी प्रोटैगोनिस्ट कोमे के पेरेंट्स होते हैं। कोमे अपने रूम में उनके आर्ग्यूमेंट्स सुन रही थी और उसे अपने पेरेंट्स की ये स्कैरी आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने फोन में एक एमएमए फाइट देख रही थी जहाँ एक फाइटर दूसरे को बहुत शानदार तरीके से हरा के चैंपियन बनता है और ये देख के कोमे बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन कोमे अपने कराटे स्कूल जाती है और स्कूल का मास्टर कोमे की अच्छी फॉर्म को देख तारीफ करता है। देन कोमे और एक लड़के के बीच डुएल मैच होता है और कोमे उसे एक ही किक में हरा देती है। ये देख के सब चौंक जाते हैं और कोमे की तारीफ करते हैं। देन कोमे सोचती है कि शायद वो भी एक दिन चैंपियन बन पाएगी, इवन अगर वो शाय भी हो और स्कैरी चीजों से घिरी हुई रहती हो। कोमे चिल्ड्रंस फर्स्ट कराटे फॉर्म कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आती है और दूसरे बच्चे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो एक दिन कराटे प्रो बनेगी। एक दिन क्लास खत्म होने से पहले मास्टर कोई डुएल करना चाहता है क्या पूछते हैं और कोमे हाथ उठाती है। सब उसके लिए चीयर कर रहे थे। वो एक न्यू स्टूडेंट से फाइट करेगी जिसका नाम है टियारा, जो कोमे को एक किक में नॉक करती है। देन सब अटेंशन टियारा पे चला जाता है। सब बच्चे अब टियारा की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ 2 साल की उम्र से ही कराटे सीख रही है और कोमे ये सोच के कि उसने तो बस 6 साल की उम्र से ही सीखना शुरू किया है और उसने ऐसे मूव्स अभी तक नहीं सीखे और रोते हुए घर जाती है। वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे अगली बार हराएगी, पर अगली बार भी वो फिर से हार जाती है। देन फिर से अगली बार भी। स्कूल का मास्टर अपने दोजो को आने वाले एक टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए कोमे और टियारा को भेजते हैं एंड टूर्नामेंट में भी कोमे सेकंड आती है और टियारा फर्स्ट। देन फिर से अपर एलिमेंट्री डिवीजन टूर्नामेंट में भी वो सेकंड आती है और सोचती है कि वो टियारा को जूनियर हाई में हराएगी, बट वो फिर से नहीं कर पाती और सोचती है कि वो हाई स्कूल में हराएगी, बट वो फिर से नहीं कर पाती। देन स्कूल से ग्रेजुएट होने का समय आ जाता है और सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेडी हो रहे होते हैं। देन कोमे 2 लड़कियों से सुनती है कि टियारा टोक्यो जा रही है ग्रेजुएट होने के बाद एक एमएमए फाइटर बनने और शायद वो एक प्रोफेशनल भी बन जाएगी। देन वो दोनों कोमे से पूछते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाली है। कोमे पलट के जवाब देती है कि वो भी टोक्यो जा रही है एमएमए में कॉम्पीट करने, चाहे जो भी हो जाए वो टियारा को हराएगी ही। कोमे टोक्यो जाती है, एमएमए में भर्ती होती है, पार्ट टाइम करती है और अकेली रहती है। उस एमएमए की बिल्डिंग में वो बैठी होती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो सिर्फ 18 साल की उम्र में ही अकेली टोक्यो आके एमएमए कर रही है। एक आदमी कोमे को टियारा का ट्विटर अकाउंट दिखाता है और पूछता है कि क्या वो इसे जानता है, क्योंकि वो दोनों एक जगह से बिलोंग करते हैं, पर कोमे पहचानने से मना कर देती है। कोमे भी अपना ट्विटर अकाउंट बनाती है और सोचती है मैं टियारा तक पहुंच जाऊंगी, पर अभी मुझे आज का मैच जीतना होगा, जो वो नहीं जीत पाती। वो ट्रेनिंग करती है, पार्ट टाइम करती है और नेक्स्ट मैच वो जीत जाती है। देन सेकंड और थर्ड मैच भी। स्टाफ के लोग कोमे को बताते हैं कि शायद अगले मैच में टियारा होगी। कोमे बाहर जाती है और भागते हुए सोचती है कि इस बार वो जरूर जीतेगी, पर वो अगले ही दिन देखती है टियारा का ट्वीट जहां उसने बताया कि वो एमएमए से रिटायर हो रही है। कोमे और सबके लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि अगर तुम कुछ भी एक लंबे टाइम के लिए करते हो तो तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम इसके लिए बने हो कि नहीं। अगले दिन मैच के दौरान कोमे कुछ इस हालत में होती है। वो पानी पीती है और अपने बचपन की बातें याद करती है, जैसे कि स्कैरी चीजें, नंबर 1 पोजीशन को होल्ड ना कर पाना एंड ऑल। इवन जस्ट किसी को बताने के लिए जो उसको पसंद है या कहने के लिए जो वो असल में करना चाहती है पूरा हिम्मत ले लेता था, पर कुछ भी बचा ना होने का
मुझे डर लगता है उस सपने में यकीन करने से जिसमें और कोई नहीं करता। देन हमें पास्ट में ले जाया जाता है जब टियारा ने पहली बार कोमे को नॉकआउट किया था। टियारा उसकी तरफ देख रही होती है और कोमे रो पड़ती है। टियारा को लग रहा था कि कोमे शायद इसके वजह से कराटे स्कूल ना छोड़ दे, पर इसके बाद भी कोमे ने टियारा से फिर से डुएल करना चाहा। देन हर एक मैच जो वो बार बार टियारा से हारती, टियारा कोमे के बारे में अपने माँ को बताती है, पर उसकी माँ कोई भी बात ठीक से सुनती नहीं और कहती है कि मांगा ना पढ़ के लॉन्ड्री में हेल्प करे। टियारा कहती है कि ये काम वो उसके दोनों भाइयों को करने के लिए क्यों नहीं कहती, वो दोनों भी तो खेल रहे हैं। देन उसकी माँ कहती है कि वो बड़ी बहन है तो उसकी तरह ही एक्ट करे। बचपन से ही टियारा को उसके मनपसंद की चीजें नहीं मिलती थी क्योंकि वो एक लड़की है और एक बड़ी बहन भी, और सिर्फ उसके दोनों भाइयों को ज्यादा प्यार मिला। ना उसे उसकी पसंद की यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, ना उसे कराटे में फोकस करने के लिए अपने फैमिली से सपोर्ट मिला। सिर्फ उसके दोनों भाइयों को उनके ड्रीम्स के लिए सपोर्ट मिला। टियारा की माँ कहती है कि अगर वो फैमिली को हेल्प करने के अगेंस्ट है देन ठीक है, पर वो भी अब से टियारा के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो अपना खाना खुद बनाएगी, खुद खाएगी। पर टियारा रोते हुए कहती है कि उसको सिर्फ उनका सपोर्ट चाहिए था। अगले दिन वो डोजो जाती है और सुनती है कि कोमे भी एमएमए के लिए टोक्यो जा रही है। हम देखते हैं कि टियारा कोमे का फर्स्ट ट्वीट देख के स्माइल कर रही है। वो खुशी के पलों को याद करती है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बार चोट भी लग गई थी, फिर भी वो एमएमए करती रही एंड चोट और ज्यादा गहरा हो गया और उसे एमएमए छोड़ना पड़ा। प्रेजेंट में वो एक ट्रेन में बैठी होती है और कोमे का फाइट देख रही होती है। कोमे का जो मैच था वो जीत चुकी है। मैच के बाद कोमे सबको थैंक यू कहती है और टियारा को भी कहती है कि वो जीत गई। शायद टियारा ये नहीं देख रही होगी, पर कोमे यहाँ सिर्फ उसकी वजह से आ पाई और थैंक यू कहती है। देन टियारा रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद कोमे देखती है कि टियारा ने ट्वीट किया है कि वो वापस एमएमए कंटिन्यू करेगी, पर थोड़ी दिनों बाद जब तक उसकी इंजरी हील नहीं हो जाती। एंड यहीं पे ये वन शॉट मांगा खत्म होता है। तुम्हें ये मांगा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।